आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हॉलीवुड की सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर मूवी। फिल्म की शुरुआत होती है एक यंग कपल रिची और हैली से, जो जंगल में पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक कोई अनजान ताकत उन पर हमला कर देती है और उन्हें बेरहमी से मार डालती है। यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि इस जंगल में कुछ तो बहुत भयानक है। अब एंट्री होती है हमारे मैन हीरो क्रिस की। क्रिस एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसे एक बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जल्दी से शहर पहुंचना था। लेकिन बदकिस्मती से मैन हाईवे पर एक केमिकल टैंकर पलट जाता है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। क्रिस के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो एक गैस स्टेशन पर रुकता है और वहाँ के बूढ़े आदमी से कोई शॉर्टकट रास्ता पूछता है। तो बूढ़ा आदमी उसे एक कच्चा और पुराना सुनसान रास्ता बताता है। क्रिस बिना किसी देरी किए उस रास्ते पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और दोस्तों यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत रास्ता था। जंगल के रास्ते पर जाते हुए क्रिस की नजर सड़क पर मरी हुई पड़ी किसी जानवर की लाश पर पड़ती है और उसका ध्यान भटक जाता है। ठीक उसी समय आगे सड़क के बीचों बीच एक बड़ी सी एसयूवी गाड़ी खड़ी होती है। क्रिस संभल नहीं पाता और उसकी गाड़ी जबरदस्त तरीके से उस एसयूवी से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आती। उस एसयूवी गाड़ी में 5 दोस्त थे, जैसी, कार्ली, उसका मंगेतर स्कॉट और एक कपल इवान और फ्रांसिस। उसकी गाड़ी पहले ही सड़क पर बिछी कटीली तारों की वजह से पंचर हो चुकी थी। क्रिस और बाकी दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि इवान और फ्रांसिस गाड़ी के पास ही रुकेंगे, जबकि क्रिस, जैसी, कार्ली और स्कॉट पैदल आगे जाकर मदद ढूंढेंगे। इन दोनों को झाड़ियों के पीछे से एक अनजान शख्स देख रहा था और उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला। इनको रास्ते में एक मरी हुई गिलहरी दिखाई देती है। सभी लोग आपस में बातें करते हैं कि इस गिलहरी को किसने मारा होगा। गिलहरी को वहीं पर छोड़कर सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये दोनों जंगल में मंगल कर रहे थे। आगे चलकर उन्हें आग दिखाई देती है, मगर वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। इवान और फ्रांसिस को भूख लगती है। दोनों गाड़ी में खाने का सामान ढूंढ रहे थे, जब भी इवान को आवाज सुनाई देती है और उसके पीछे वो जंगल में चला जाता है। तो फ्रांसिस पीछे मुड़ के देखती है, उसको इवान कहीं पर भी नजर नहीं आता। फ्रांसिस भी उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। फ्रांसिस को रास्ते में इवान का जूता मिलता है और थोड़ा आगे जाने पर फ्रांसिस को कुछ नजर आता है। दरअसल वहां पर इवान का कान पड़ा था। इससे पहले फ्रांसिस कुछ समझ पाती, एक अनजान शख्स पीछे से उसका गला घोट देता है। दूसरी तरफ क्रिस और उसके 3 साथी जंगल में आगे बढ़ते हुए एक पुरानी अजीब सी कैबिन के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई मदद या टेलीफोन मिल जाए, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां का नजारा देखकर होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ इंसानी अंग, खून से सने बर्तन और फ्रिज में इंसानी मांस रखा हुआ था। उन्हें समझ आ जाता है कि यह किसी कसाई या फिर आदमखोर का घर है। तभी अचानक बाहर गाड़ी की आवाज आती है। वो तीनों आदमखोर भाई अपनी गाड़ी में इवान और फ्रांसिस की लाशें लेकर लौट आते हैं। क्रिस और उसके साथी डर के मारे कैबिन के अंदर पेड़ के नीचे कोनों में छिप जाते हैं। वो आदमखोर फ्रांसिस की लाश को टेबल पर रखते हैं और उसे काटने लगते हैं। बेड के नीचे छिपकर ये सब देख रहे चारों दोस्तों की सांसें थम जाती हैं। कार्ली डर के मारे चिल्लाने वाली होती है, लेकिन जैसी उसका मुंह बंद कर लेती है। जैसे ही 3 आदमखोर सो जाते हैं, क्रिस और बाकी सब चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त पैर लगने से एक आवाज हो जाती है और वो आदमखोर जाग जाते हैं। अब शुरू होती है जान बचाने की भागा दौड़ी। आदमखोर अपने तीरों, कुल्हाड़ियों और खूंखार कुत्तों के साथ इन चारों के पीछे लग जाते हैं। भागते हुए वो लोग पुराने कब्रिस्तान के पास आते हैं, जहां पर उन आदमखोरों ने पहले के शिकारियों की गाड़ी छिपाई हुई थी। वहां स्कॉट आदमखोरों का ध्यान भटकाने के लिए खुद को दांव पर लगाता है। वो भागता है, लेकिन आदमखोर उसे तीरों से छल्ली कर देते हैं और उसकी लाश को ले जाते हैं। स्कॉट की मौत के बाद कार्ली पूरी तरह टूट जाती है। अब बच्चे सिर्फ क्रिस, जैसी और कार्ली। आदमखोर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ के ऊपर एक पुराना वॉच टावर था। वहाँ उन्हें एक रेडियो मिलता है, जिससे वो पुलिस वाले से संपर्क करते हैं, लेकिन आदमखोरों को पता चल जाता है। वो नीचे से उस वॉच टावर में आग लगा देते हैं। आग से बचने के लिए क्रिस, जैसी और कार्ली पेड़ की टहनियों के सहारे कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आदमखोर पेड़ पर चढ़कर कार्ली के पीछे आ जाता है और कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब कार्ली की भी मौत हो चुकी थी। अब सिर्फ क्रिस और जैसी जिंदा थे। किसी तरह वे पेड़ से कूदकर भागते हैं। सुबह होती है। जैसी को वो आदमखोर पकड़ लेते हैं और अपने कैबिन ले जाते हैं, जबकि क्रिस घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां पर वो पुलिस वाला आता है, जिससे उन्होंने रेडियो पर बुलाया था, लेकिन आदमखोर तीरों से उस पुलिस वाले को भी मार डालते हैं। अब क्रिस हिम्मत नहीं हारता। वो पुलिस की गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जैसे ही आदमखोर गाड़ी को अपने कैबिन लेके जाते हैं, क्रिस कैबिन में घुस जाता है। वहां जैसी को बांधकर रखा हुआ था। क्रिस अचानक आदमखोरों पर हमला कर देता है।
एक जबरदस्त लड़ाई होती है। क्रिस और जैसी मिलकर उन आदमखोरों को कैबिन के अंदर फंसा देते हैं और पुलिस की गाड़ी के पेट्रोल की मदद से पूरे कैबिन में आग लगा देते हैं और सारे आदमखोर अंदर जलकर ही मर जाते हैं। क्रिस और जैसी उस पुलिस की गाड़ी को लेकर वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये था इस कहानी का पहला पार्ट। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए 10 कमेंट कर देना इस वीडियो पर, मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बना दूंगा। ऐसी ही वीडियो मैं हर रोज इस चैनल पर फेंकता रहूंगा। तो आगे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।